जय हिंद दोस्तों। देखो, अब हमने उत्तर के विशाल मैदान को देखते हैं। इसका प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ते हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण देखो कहां से, ये सतलज, ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के बीच के भाग को, इसको चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, पहले वाला भाग है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। देखो, पंजाब और हरियाणा का मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, जिनको हम दोआब कह सकते हैं। प्रमुख पांच भागों में बांटा गया है। क्रम से याद रखना है इनकी नदियों से। सबसे पहले कौन सी नदी आ जाएगी? सिंधु। सिंधु के बीच में बाद में कौन सी आएगी? झेलम। उसके बाद में चिनाब। कौन सी नदी आती है? चिनाब। चिनाब के बाद में हम बात करते हैं तो चिनाब के बाद रावी, व्यास और सतलज हो जाएगी। रावी, व्यास और सतलज। देखो, इन सभी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो कुल मिलाकर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां पांच दोआब का निर्माण करती है। कौन कौन सी? तो देखो, सिंधु और झेलम दोनों को दोआब का निर्माण करती है। दोनों नदियां सिंधु सागर दोआब का निर्माण करती है। ध्यान रखना, सिंधु और झेलम किसका? सिंधु सागर दोआब का। झेलम और चिनाब किसका करती है? चाच दोआब का करती है। ध्यान रखना, झेलम और चिनाब किसकी? चाच दोआब। चिनाब और जो रावी नदी है वो रेचना दोआब का निर्माण करती है। रावी और व्यास की बात करें, ये बारी दोआब का निर्माण करती है। ध्यान रखना, व्यास और सतलज की बात करें तो ये विस्त दोआब का निर्माण करती है। ये याद रखना। देखो, सिंधु और झेलम सिंधु सागर दोआब का, झेलम और चिनाब चास दोआब का, चिनाब और रावी रेचना दोआब करती है, रावी और व्यास बारी दोआब करती है, व्यास और सतलज विस्त दोआब। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। विस्त दोआब इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये केवल भारत में है, बाकी चारों पाकिस्तान में। ध्यान रखना, क्योंकि सिंधु नदी मुख्यतः पाकिस्तान की है। और याद रखना, इसकी सहायक नदियों में से सतलज नदी भारत में सबसे ज्यादा बहती है। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा मैदान की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो, इसकी बात करें तो ये शिवालिक, किसके? शिवालिक पहाड़ियों के साथ लगे मैदानी भाग है। किसके? शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र में लगे मैदानी भाग है। यहाँ नदी के अपरदन के कारण कुछ छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं। याद रखना, जिसको हम स्थानीय भाषा में चू कहते हैं। याद रखना, ये नाम याद रखना आपको। चू क्या होते हैं? ये नदी अपरदन के कारण, किसके कारण? नदी अपरदन के कारण क्या हो जाते हैं? खड्डों का निर्माण। छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? खड्डे बन जाते हैं। और इन खड्डों को क्या कहा जाता है? आपको याद रखना, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चू के नाम से जाना जाता है। चू सर्वाधिक कहां है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक चू कहां स्थित है? होशियारपुर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा ध्यान रखना, तो वेट खादर भूमि होती है। ध्यान रखना, जो लगभग कितने 10 से लेकर 20 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र होता है नदी के दोनों किनारों पर। अब बात करते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर पर जो मैदान आता है वो आता है गंगा का मैदान। ध्यान रखना, किसका मैदान? गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार अरावली, इस तरफ अरावली से लेकर यहां पर पश्चिम बंगाल तक। ध्यान रखना, कहां तक है? पश्चिम बंगाल तक। तो अरावली किस दिशा से? पश्चिम से। अरावली से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल के इनके दोनों बीच के क्षेत्र को में किसका मैदान है? ध्यान रखना, गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान है। देखो, अरावली होगी, अरावली पश्चिम में, यहां से लेकर पश्चिम बंगाल के, यानी पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में अरावली के मध्य को किसका मैदान कहा जाता है? गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार हो गया। इसकी ढाल ध्यान रखना, ढाल पूर्व में है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में। आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी किस तरफ जाती है? पूर्व की दिशा में, बंगाल की खाड़ी की तरफ, जबकि गंगा भी किस तरफ जाती है? पूर्व की तरफ जाती है। अब देखो,
इस क्षेत्र में बांगर, बांगर किसे कहते हैं? उच्च मैदानों के कुछ शुष्क भागों में छोटे छोटे जो टीले पाए जाते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बूढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़। बूढ़ क्या होते हैं? आपने बांगर सुना होगा, वो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था बांगर क्या होता है। बांगर पुरानी मिट्टी होती है, ध्यान रखना। देखो बूढ़ क्या होता है? बूढ़ उच्च मैदानों के कुछ शुष्क भाग होते हैं, मैदान बनते हैं उसके कुछ शुष्क भाग होते हैं जहां पर नदियों का पानी, वर्ष भर बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता है, तो उन छोटे छोटे जहां पर जो टीले मिलते हैं हमें, उन टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बूढ़ कहा जाता है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा के मैदान को भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो जैसे मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले इसको उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग, हम सबसे उत्तरी पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं अवध का मैदान। अवध का मैदान, उत्तरी पूर्वी भाग को अवध का मैदान कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना उत्तरी मध्य के मैदान को, उत्तरी मध्य मैदान को रुहेलखंड कहा जाता है। मध्य भाग को रुहेलखंड का मैदान कहा जाता है। इसके अलावा देखो बिहार में बिहार का और किसका? झारखंड के मैदान के नाम से जाना जाता है। आपको थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में ध्यान रखना कि पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदान को पश्चिमी बंगाल के, यानी पश्चिम बंगाल कौन से? पर्वत पदीय भाग, पर्वत की तलहटी में स्थित भाग में, इसमें वहां पर गंगा के मैदान को दुआर कहा जाता है। ध्यान रखना, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना विशेष तौर पर। अब आप बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान 3 नंबर पर। ब्रह्मपुत्र का मैदान, देखो ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान असम, हिमालय, उत्तर में असम हिमालय और दक्षिण में गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, इन दोनों पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखना, स्थित है, ध्यान रखना। ये सदिया से लेकर कहां तक? दुबरी के बीच में। कहां से स्टार्ट होता है? सदिया से लेकर दुबरी, यानी सदिया से पूर्व दिशा में कौन है? सदिया है। इसके अलावा पश्चिम में कौन सा है? दुबरी, पश्चिम में दुबरी। ये लगभग कितने किलोमीटर है? तो 650 किलोमीटर है लगभग। कितने किलोमीटर? 650। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? अपने साथ लाए गए अवसादों को क्या कर देती है? बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण मिट्टी का जमाव हो जाता है, जमाव होने के कारण यहाँ पर छोटे छोटे नदी द्वीप बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वीप है, ध्यान रखना, नदी द्वीप, जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप है। क्या नाम है? माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कौन से नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन से राज्य में? याद रखना, असम राज्य में। यहाँ जनसंख्या भी निवास करती है। मुख्य रूप से यहाँ पर किसकी फसल की जाती है? चावल की फसल की जाती है। तो ये याद रखना। इसकी इस मैदान की चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर के लगभग है। अगला मैदान है, अगले मैदान की बात करें तो 4 नंबर पर जो मैदान है उसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, ये दलदली भाग है। ध्यान रखना, कैसा भाग है? दलदली। आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब देखो इस मैदानी क्षेत्र में, कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में, यहाँ पर जो ज्वारीय जल है, ज्वारीय जल, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ध्यान रखना, ज्वारीय जल में जो नई डूबी हुई या नई जलमग्न भूमि, यानी ज्वारीय जल में जो भूमि डूबी हुई नहीं है, जो जलमग्न नहीं है, उस भूमि को ध्यान रखना चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर। इसी चर में ध्यान रखना यहाँ पर बस्तियां क्या आती है? निवास करती है। ध्यान रखना, इसमें इसे चर कहलाती है। जबकि ज्वारीय जल में जलमग्न भूमि, जलमग्न भूमि, ज्वारीय जल में जलमग्न भूमि, तो इस जलमग्न भूमि को क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? इसे बिल कहा जाता है। इस बिल में याद रखना, पटसन या
जूट, पर्सन या जूट को धोया जाता है, ध्यान रखना, किसमें, बिल में। जबकि जल में कौन है, बस्तियां निवास करती है। तो ये किसका मैदान हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो ध्यान रखना, पहला कौन सा हो गया, पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का, और चौथा गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान क्षेत्र। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।